कलयुग का दौर है साहब। 2 वक्त की रोटी मांग कर खाने वाले गरीब हो गए और बेटी के साथ दहेज मांगने वाले इज्जतदार बन गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद उर्मी। तो आज के इस टॉपिक में एक बहुत भावनात्मक और एक समाज को एक नया मोड़ देने वाली पॉइंट लाई हूँ। दहेज प्रथा एक कुप्रथा। दहेज क्या होता है उस बाप से पूछो जिसकी बेटी भी चली गई और जमीन भी चली गई। The dowry system is like an insect who are sucking the blood of our society. अगर शादी में लोग दहेज के बदले लड़कियां की डिग्री पूछने लगे तो माँ बाप एसी कूलर फ्रिज की चिंता ना करके वो बेटियों को उच्च शिक्षा देने का चिंता करते हैं। जब एक बेटी का शादी होता है तो लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे तुम्हारी बहू क्या लाई, कितना लाई, दहेज कितना दिया, तिलक दिया कितना दिया। अरे दहेज लोभियों, उस बेबस, उस लाचार, उस नाजुक सी कली को कोई ये भी तो पूछ लो कि वो छोड़ कर क्या आई है। बात बात पर नखरे दिखाने वाली लड़की अब हर बात को मानना सीख गई। बात बात पर नखरे दिखाने वाली लड़की अब हर बातों को मानना सीख गई। माँ बाप की लाड़ो अब सुबह उठकर काम करना सीख गई। और तो और बात बात पर नखरे दिखाने वाली लड़की अब हर बात को मानने लगी। माँ बाप की लाड़ो अब सबका सेवा करना सीख गई। और तो और 7 बजे उठने वाली लड़की अब सबसे पहले उठकर काम करना सीख गई। और अब क्या चाहिए साहब। अगर उन दहेज लोभियों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको इतना ही दहेज से प्रेम है तो अपनी बेटी की शादी में रेलगाड़ी क्यों नहीं दे देते। क्या खूब जवाब था साहब जब कोई एक बेटी से पूछा गया कि तुम्हारा जिंदगी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म। तो उस बेटी का जवाब था, माँ की कोख से होकर पिता के चरणों से गुजरकर पति की गलियों से होकर बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म। याद रखिए, बूढ़े माँ बाप का सहारा एक बेटा नहीं एक बहू होती है। इसलिए इज्जत उनके संस्कार को दीजिए, उसके दहेज को नहीं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं दहेज ही ज़्यादा महत्व है तो मैं सबों से कहना चाहूँगी कि एक बाप अपनी बेटी की शादी में दहेज देगा तो क्या आपका इतना औकात है कि उस लड़की को आप एक रानी बनाकर रखेंगे, पापा की परी की तरह रखेंगे? है इतना औकात? बताइए हमको। अगर हाँ तो यही सही। इस समाज में, इस सोसाइटी में सब कानून आप लोगों ही बिगाड़ के रखे हैं और अंतिम में जुर्म लड़कियों को सहना पड़ता है। कोई तो ऐसा रिवाज लाओ जिससे बेटियां जीत जाए और ये दहेज हार जाए। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दहेज प्रथा एक कुप्रथा है। दहेज प्रथा हटाओ, बेटी बचाओ। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।